हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइज़, अभी हम अपने गांव से वापस जा रहे हैं कोटद्वार, और घर जाएंगे हम बाद में। लेकिन अभी हम पहले जा रहे हैं कोटद्वार क्योंकि वहाँ किसी की शादी है, तो हमें वो भी अटेंड करना है। और फिर हमने सोचा कि चलो रास्ते में जा रहे हैं तो नानी और से मिलके चले जाएंगे। और फिर ना काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है गाज़ियाबाद तक, इसलिए हमने सोचा थोड़ा ब्रेक लेकर जाएंगे, क्योंकि इतने लंबा ड्राइव नहीं कर पाएंगे। मन्नी मतलब कर तो लेंगे, लेकिन वही ना थक जाते हैं, फिर नींद भी आती है इस वजह से। और फिर लव भी इतना लंबा ड्राइव नहीं कर पाता, मतलब नहीं चल पाता और सफ़र नहीं कर पाता। और अभी हम आ रखे हैं बेदीखाल मार्केट, और यहाँ से मन्नी अपने किसी रिलेटिव वगैरह से मिल रहे हैं, क्योंकि उनके गांव के सारे लोग मतलब यहीं पर ही अपनी दुकान खोली उन्होंने, तो वो यहीं पर ही रहते हैं, तो उनसे मिलने जा रहे हैं। उसके बाद हम चलेंगे कोटद्वार के लिए। और यहाँ लव सो रखा है ना लव? सो रखा है वो। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं कोटद्वार के लिए, और काले काले होके जा रहे हैं, फ़ोन में गोरे लग रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम कितने काले हो रहे हो? बहुत काला। यहाँ काले हो ही जाते हैं। क्यों? यहाँ धूप एक तो ठीक स्किन पर पड़ती है, और होता क्या है कि अगर आप साबुन लगाते हो, यहाँ मतलब सोप लगाते हो, तो यहाँ का पानी बड़ा हार्ड होता है, जो कि सोप निकलता नहीं है, पर वो शरीर पे रह जाता है। अब शरीर पे रहता है तो उसके बाद क्या होता है, धूप पड़ने से जो है जब जल जाता है साबुन, तो स्किन काली पड़ जाती है। तो हम लोग ना सिर्फ फ़ोन में गोरे गोरे लग रहे हैं, बाकी हम बहुत ज़्यादा काले हो गए। और पता है यहाँ से हमारी स्किन इतनी रूखी हो रही है, हाथ ऐसे लग रहा है हमारे फटे फटे से पैर बने, होंठ भी बहुत ज़्यादा फटे फटे हो रखे, वाइट हो रखे बिल्कुल होंठ। मैंने तो लिपस्टिक लगा ली, लेकिन होंठ भी फट रहे हैं, क्योंकि ना इनके यहाँ पर हवा बहुत चलती है। इनका घर ना बिल्कुल टॉप पे, एकदम पीक पे इनका घर, तो वहाँ ना हवा बहुत ज़्यादा चलती है, ठंड भी बहुत थी वहाँ पर। नीचे जा रहे हैं तो ठंड नहीं लग रही, ऊपर जा रहे हैं तो ठंड लग रही है, मतलब जब इनके घर पर जा रहे हैं तो ठंड लग रही है। बाकी यहाँ का पानी वैसे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है ना, जड़ी बूटियों का पानी होता है, ऊपर से बह के आता है, ये सारा जड़ी बूटियों से, सारा जड़ी बूटियों का पानी। तो यहाँ का पानी जो है आपके पेट के लिए, पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर पाचन बहुत अच्छे से हो जाता है, और बाकी शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है यहाँ का पानी। हवा तो यहाँ ही बहुत और हवा भी यहाँ की बढ़िया है, मतलब गांव बढ़िया है। बस एक ही हम लोग पहले से शहर में रहना, तो हम लोग यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें, हमारी फैसिलिटी वहाँ पर ज़्यादा है इस वजह से। अदरवाइज़ जो यहाँ पर रहेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा, फिट एंड फाइन। गांव के लोग कसम से, मैं तो ये कहती हूँ कि नीचे से ऊपर कैसे चढ़ जाते हैं, मेरे से तो बिल्कुल नहीं चढ़ा। हमारे तो सांस खुल गई ऊपर चढ़ते गए सीढ़ियाँ। और गांव के लोग तो 20-20, 50-50 किलो का वजन ना, घास लाते 50-50 किलो वजन लेकर अपने सर पे ऊपर चढ़ जाते हैं सीधा। 50 तो ले ही आते होंगे, है ना? 100-100 किलो ले आते हैं। अब पता है छन्नी इतनी दूर होती है घर से, जैसे कि कल हम गए थे अपनी छन्नी पे, वो हमारे घर से इतनी दूर थी। कितने किलोमीटर रही होगी वो दूर? 5-6 किलोमीटर? नहीं, वो होगी 1-1.5 किलोमीटर। अब चलो हमारी वाली तो 1-1.5 किलोमीटर थी, लेकिन जो चाची आती है दीबू खाल से, वो तो कितनी दूर जाती है ना छन्नी में। बताओ, पहले वहाँ से आती है, इतनी दूर से आते हैं वो छन्नी पे, रात को बताओ इतनी दूर चढ़ के भी चले जाते हैं। तो वही चीज़ है, इतने पतले पतले होते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी चढ़ जाते हैं भाई। तो भाई यहाँ के खाने पीने का, हवा का कुछ तो असर होगा, हम लोग नहीं चढ़ पाते। आदमी यहाँ पे जो बीमार आते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, किसी को शुगर हो, यहाँ उसको गोली खाने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ का पानी इतना अच्छा होता है। चाहे किसी को सांस की बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, कोई बीमारी हो, यहाँ आके सब आदमी ठीक हो जाता है। मूली नहीं लाया यार हम गाँव की। क्या है? लगी भी थी वहाँ पर, हम भूल गए। गाँव की मूली इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी होती है। परसों पता है एक लाए भैया, जब मूली की सब्जी बनी थी वहाँ पर, तो पता है हाथी जैसे पैर होते ना, हाथी का पैर उससे भी मोटा था, देखा तुमने? जब फोटो भी खींची थी उसकी। मम्मी की बरसी के दिन बनाए थे, तभी तो बहुत बड़ी बड़ी मूलियाँ लाए थे। और एक मूली थी बिल्कुल हाथी का पैर होता ना, उससे भी मोटी थी, बहुत ज़्यादा मोटी मूली। उसकी फ़ोटो भी खींची थी, मेरे पास तो नहीं है, पर भैया लोगों ने खींची थी। बाकी हम कद्दू और क्या होता है माल्टा, हाँ, वो तो हम कट्टे भर के लेकर आए हैं। हम 4-5 हम कद्दू लाए बड़े बड़े, क्योंकि यहाँ पर पता है ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, कोई खाता ही नहीं अपने है। आप हो जाते हैं वो कद्दू वगैरह, यहाँ पर अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि बीज गिर जाते हैं ना, तो वो उस टाइम पे जब सीजन आता है उस चीज़ का, तो वो अपने आप हो जाते हैं। तो कद्दू वगैरह हम 4-5 कद्दू उठा के लाए बड़े बड़े। वहाँ पर और भी रखे हुए थे, वो ले जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन कौन बनाएगा? 10-10 किलो का एक कद्दू है। हमने तो वहाँ जाके ज़्यादा ही थे वो, मेरे ख्याल से 15-15 किलो के कद्दू है। हाँ, हमने तो गाँव में जाके बांटने हैं कद्दू, मतलब घर जाके बांटने हैं। माल्टे ला के हम खूब सारे, वहाँ पे माल्टे भी इतने सारे लगे हुए हैं कि लोग तो वहाँ खाते ही नहीं, क्योंकि इतना टाइम किसी को मिलता नहीं है, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं लोग, तो वहाँ खाते ही नहीं है लोग। क्या लोग खाते नहीं है, बस बहुत है माल्टा खाता ही नहीं आजकल कोई, क्योंकि थोड़ा ठंडा होता है, और ठंड में ही होते हैं माल्टा वाल्टा, तो ये ठंडा होता है तो आप तबीयत खराब ना हो इसलिए खाते नहीं लोग। हाँ, इसे माल्टे को ना हमेशा धूप में बैठ के खाना चाहिए, क्योंकि वरना ठंड लग जाती है। कल चाची ने खाया तो चाची की तबीयत खराब हो गई, उन्हें वॉमिटिंग वगैरह हो गई, क्योंकि उन्होंने ना माल्टा भी खा लिया, फिर वो धूप में नहीं बैठे ना हम लोग। मैं तो धूप में बैठी थी, उसके बाद हम धूप में ही थे, लेकिन चाची शायद अंदर ही रह गई, तो इस वजह से उनको उल्टी वगैरह हो गई और उनका पेट वगैरह खराब हो गया। तो इनको हमेशा धूप में बैठ के खाओ। और हम कद्दू वगैरह ला रहे थे बहुत सारे, माल्टा भी हम खूब सारे ला रहे, और भी ले जाने के कह रहे थे वो लोग, लेकिन कहाँ ले जाने थे, मैंने सारे कौन खाएगा? हमारी पूरी गाड़ी भर गई माल्टा से। और आपको पता है जब हमारे यहाँ पर कौथिग लगता है गढ़वालियों का,
वहाँ भी माल्टा बिकता है, लेकिन वो माल्टा इतने ख़राब होते हैं क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा वो पके हुए जाते हैं, पक जाते हैं और फिर इतनी दूर से वहाँ तक आते तो और ज़्यादा पक जाते हैं, काफ़ी दिनों तक रखे रहते हैं। लेकिन इतने महंगे मिलते हैं वहाँ पर माल्टे, और हमारे गाँव में फ्री में। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी जो कि वहाँ पर शहरों में बहुत महंगी मिलती है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही पड़े रहते हैं गिरे हुए। ये हैं, ये तो आपने देखे होंगे शहरों में ना, इनमें पेंट करके अच्छे से या फिर इसको साफ सुफ करके अच्छे से पॉलिश करके इसको बेचते हैं 150-200 रुपये में। और हमारे यहाँ पर ये ऐसे ही गिरे हुए पड़े हैं सड़क में इतने सारे, देखो अभी भी उठाए सड़क से, ये ऐसे ही पड़े हुए हैं सड़क में। यहाँ पर इनका ना पेड़ दिखाती हूँ मैं आपको। अभी जो हमारे साथ एक भैया बैठे हुए थे ना, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने खरीदा था ये 150 रुपये में एक जगह से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पेड़ ये है, इसके पेड़ इनमें लगे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं इसके, बहुत सारे, मतलब हमारा जो उत्तराखंड है इन्हीं पेड़ों से भरा हुआ है तो अगर हम इसको फोड़ेंगे ना, अभी फोड़ते हैं कच्चे में, जब भी फोड़ते मुझे इतना याद नहीं आ रहा, मैंने बहुत पहले खाया मामी के साथ। तो इनके अंदर ना बीज होता है, बादाम जैसा होता है वो बीज, तो उसको खाते हैं। और इसको अच्छे से पॉलिश वॉलिश करके अच्छे से, या तो अलग अलग कलर के पेंट करके हैं, जो अच्छे देखेंगे। ये तो बेकार है, चलो बेकार है। इसको अच्छे से पॉलिश करके घर में डेकोरेट करते हैं, मतलब शो पीस वगैरह में लगा देते हैं इनको। अभी मन्नी उठा के ला रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे पड़े हुए हैं, गिरे रहते हैं यहाँ पर जंगलों में, मतलब ऊपर पहाड़ों में सड़कों में गिरे रहते हैं, तो वो लेने जा रहे हैं। अभी पीछे से भी लाए थे, यहाँ से भी ला रहे हैं। ये नज़ारा देखो कितना प्यारा है। सो गाइज़, अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं पोखड़ा बैंड में, और यहाँ है ये खाने पीने की शॉप वगैरह है, मतलब तो यहाँ काफ़ी अच्छे पराठे मिलते हैं। मन्नी ने मुझे बताया था कि यहाँ पर पराठा, मतलब हम पिछले बार भी खा के गए थे तो काफ़ी अच्छे थे, और इस बार भी हम खा रहे हैं। तो अभी ना मुझे हो रही है वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया ना, तो खाली पेट ना वॉमिटिंग होती है। तो अभी मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मैं बार बार वॉमिटिंग करने जा रही हूँ, और वॉमिटिंग में कुछ निकल नहीं रहा है, बस झाग निकल रहा है, क्योंकि खाली पेट थी मैं, खाली पेट कल रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो इस वजह से वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी खाती हूँ मैं कुछ, तब कुछ नहीं होगा। आते टाइम मुझे कुछ भी नहीं हुआ, पर अभी मुझे वॉमिटिंग हो रही है क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया। और जब तक कुछ खाओ नहीं ना, तो ऐसे ही होता है यहाँ पर। हमेशा जब भी आओ तो खाते पीते रहना चाहिए रास्ते में, और मेरा रास्ता तो हमेशा खाते पीते ही करता है। अगर मैं नहीं खाती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग होती है, तो खाते पीते रहना चाहिए। तो अभी हम यहाँ से पराठे खाएंगे और फिर कुछ ना कुछ ले जाएंगे रास्ते के लिए, खाने के लिए मतलब। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सतपुली, और मुझे आ रही है वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा। सो गाइज़, अभी हम ऊंचाई में आ रखे हैं, और यहाँ लग रही है ठंड, क्योंकि ऊपर है काफ़ी, तो ऊपर ठंड होती है, तो यहाँ हो रही है ठंड बहुत ज़्यादा। देखो हम कितनी ऊंचाई में हैं। तो गाइस, अभी हम आ रहे हैं दुर्गा देवी मंदिर में, जो कि डुगड्डा में है, और काफ़ी पुराना मंदिर है ये मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। ये ना एक ही चट्टान पे बना हुआ है ये वाला मंदिर। कोई बात नहीं। ये है दुर्गा देवी मंदिर। व्यू देखो आप यहाँ का, कितना प्यारा व्यू है, वाओ। इसमें नहाए हम, यही नहाते थे नीचे जाके नदी में, यहाँ हम नीचे जाके ना नदी में नहाया करते थे। और वहाँ ना उस साइड एक बार मैं बह गई थी, मतलब वहाँ ना थोड़ा सा गोल टाइप जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं गोल टाइप को, यहाँ या इस साइड कहीं था वो, तो वहाँ ना नीचे पानी घूमता है, तो उस साइड ना मैंने एक्चुअली छलांग मार दी थी, और मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर ऐसा कुछ है, और मैं डूबने वाली थी, तो किसी ने मुझे बचा लिया था। फाइनली हम पहुँच गए हैं कोटद्वार, कर्म नगरी कोटद्वार। ओके, फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये पूरा यहाँ से शुरू होता है कोटद्वार बाज़ार, बहुत बड़ा बाज़ार। तो हम पहुँच गए हैं घर, और इनको मिलने वाला है एक सरप्राइज़। यहीं खड़ी कर दो फिलहाल गाड़ी। तो गाइस, अभी हम सबसे मिल चुके थे घर में, और अभी हम एक दीदी की शादी में आ रखे हैं, और यह है ज्योति, यह है कन्नू। इसकी वीडियो को सबने सब डिसलाइक मारा करो। सो गुड
गुड मॉर्निंग गाइस, अभी है नेक्स्ट डे और कल रात को हम बहुत थक गए थे तो मैं सो गई थी और अभी मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, तो फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं। तो अभी हम आए हैं दीदी की हल्दी में और यहाँ लग रही है दीदी को हल्दी। तो अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आ चुकी है दीदी की बारात। और यहाँ आ चुकी है हमारी प्यारी सी दीदी, बहुत ही सुंदर लग रही है, एकदम गुड़िया सी। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn.